Hello students, welcome to Edwiz Learning. In today's session, we are going to start a new chapter. The name of the chapter, as you can see on the screen, is factorization. Now, this topic name is not new for you. You have already studied this chapter in different forms in your previous classes. 8th स्टैंडर्ड में भी था ये टॉपिक, 7th में भी था, राइट? सो पहले फैक्टराइजेशन का मीनिंग हम लोग समझते हैं. For any composite number. Composite number मतलब क्या? A number which has more factors than one and itself. मतलब 3 is not a composite number. Why? Because 3 के सिर्फ दो ही factors है. इसको लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, 1 into 3 या फिर 3 into 1, दो ही factors है. So this is a prime number, one and itself. Okay? Whereas अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 has many factors. 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा और 10 से भी होगा. सो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा इसके दो और फैक्टर्स है. दिस नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर. तो एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर्स. करेक्ट. तो यहाँ पे 2 और 5 क्या हो गए? 10 के फैक्टर्स हो गए. So I hope you understand the definition, right? So factorization basically is the reverse process of multiplication. मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं? 2 into 5 को 10 लिखते हैं. बट व्हाट इफ somebody asked me कि 10 को अगर फैक्टराइज किया तो मुझे क्या मिलेगा? तो हम लोग इसका फैक्टराइजेशन क्या करते हैं? रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. वी स्टार्ट विथ 2, then 5, okay, and 1. So these are the factors. So I hope this is clear. But since we are studying algebraic expressions, अभी प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने एक्सपांशंस में काफी सारे फॉर्मूलेज लर्न किए. तो एक्सपांशन में जो हम लोग कर रहे थे, इट वाज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट? सम यूनिक मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स वी सॉ, जिसके कुछ फॉर्मूलेज थे. लेट्स जस्ट गो टू दैट पेज. ये सारे फॉर्मूलेज हम लोगों ने स्टडी किए थे. तो इन सारे फॉर्मूलेज में जो राइट में हम लोगों को दिख रहा है, दैट इज द एक्सपांशन. ओके, इस चैप्टर में हम लोग रिवर्स करेंगे. मतलब जो राइट में दिया है वो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा, और वी हैव टू अराइव एट द लेफ्ट हैंड साइड. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर्स है, राइट हैंड साइड में एक्सपांशंस है. तो प्रीवियस चैप्टर में जो किया था हम लोग, इसका उल्टा इस चैप्टर में करने वाले हैं बेसिकली. ओके, सो फैक्टराइजेशन नथिंग बट इट्स द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सिंपल एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेता हूं, 2x plus 5 इंटू 2x minus 5. ओके, इसका आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, 2x का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, राइट? तो ये हो गया एक्सपांशन. और अगर किसी ने मुझे पूछा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 25, तो माय आंसर शुड बी 2x plus 5 एंड 2x minus 5. तो ये फैक्टर्स फाइंड करने के लिए मुझे कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. ओके, तो वही हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली स्टडी करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ सर्टन numbers or certain algebraic expressions. Okay, let's start with the chapter. Taking a very simple example, अगर two basic numbers का मुझे factors find करना है, let us say 5x square and 35x cube. किसी ने मुझे पूछा कि what is the common factor or HCF of these two numbers. Okay, highest common factor. You have studied this in your previous standards. I am just revising it again. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? नंबर्स का एचसीएफ अलग से लेते हैं. जैसे 5 और 35 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5, क्योंकि 5 ही सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड होंगे. ओके, एंड व्हेन वी गो टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में एचसीएफ हमेशा वो नंबर होता है जिसका पावर दोनों में से लेस होता है. जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में लेस पावर एक्स स्क्वायर का है, तो एचसीएफ में एक्स स्क्वायर आएगा. तो 5x स्क्वायर और 35x क्यूब का एचसीएफ क्या है? 5x स्क्वायर. तो फैक्टराइजेशन के लिए हम लोगों को एचसीएफ ही फाइंड करना होता है. फॉर एग्जांपल 24x क्यूब माइनस 32x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है अगर मुझे, तो आई विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स. तो पहले नंबर्स पे देखते हैं. 24 और 32, सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा है जिससे ये दोनों डिवाइड होंगे? तो योर आंसर शुड बी क्लियर कि 8 ही है. इस 8 के अलावा और कोई टेबल नहीं जिसमें ये दोनों आता है. ठीक है, 8 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है. सो 8 इज द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32. एंड व्हेन वी गो टू द वेरिएबल्स x क्यूब और x स्क्वायर, दोनों में लोअर पावर कौन सा है? x स्क्वायर.
तो HCF में भी बाहर x स्क्वायर आएगा। तो फैक्टराइजेशन के लिए पहले हम लोग HCF फाइंड करते हैं और फिर उसको कॉमन ले लेते हैं बाहर। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि दोनों टर्म्स को अभी 8x स्क्वायर से डिवाइड करके आंसर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 8x स्क्वायर हम लोगों ने बाहर मल्टीप्लीकेशन में ले लिया है ना, तो यहाँ पे डिवाइड करके आंसर लिखना पड़ेगा। तो 24x क्यूब डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर, नंबर्स में आएगा 3, वेरिएबल्स में आएगा सिर्फ x, माइनस सिमिलरली 32x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर, तो यू शुड गेट 4. This will be your factorization. ठीक है, तो the first exercise of this chapter is some very simple factorization of such terms जिसमें binomials भी है, trinomials भी है. Let's see what that exercise is. Let's start with exercise 4.1. The very first question in this exercise is to factorize 8xy cube plus 12x square y square. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. We have to just find the HCF of these two terms. तो नंबर्स में 8 और 12 है. 8 और 12 का HCF क्या आएगा? 4. 4 is the highest common factor, right? और x और x square में x का पावर लोअर है तो वो HCF आ जाएगा. सिमिलरली y क्यूब और y square में y square का पावर लोअर है तो वो HCF में आ जाएगा. Okay, so in the bracket we will be left with, in this place, 2y. क्यों 2y? Because 8 divided by 4 is 2. x raised to 1 is already outside, डिवाइड करके वो कैंसिल हो जाएगा. y क्यूब बाय y स्क्वायर, सिर्फ एक y पीछे बचेगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 4 3 12 होता है. एक x ऑलरेडी आउटसाइड है तो इधर एक ही आएगा. y स्क्वायर इज कंप्लीटली आउटसाइड तो y का टर्म यहाँ पे नहीं आएगा. दिस इज द फैक्टराइजेशन. क्लियर है? So in the same way we'll do some more questions in this exercise. Not all of them we will do since this is a simple exercise. Okay, तो इसका जो second one है, I hope you can solve it on your own. Exercise 4.1 का question 1 कर रहे हैं हम लोग. Second sub question you can easily solve. Similarly question 2 का भी चलो first one करते हैं. 21 py square minus 56 py. इट्स वेरी सिंपल. 21 और 56 दोनों किसके टेबल में आता है? हाईएस्ट नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आता है. तो योर आंसर विल बी 7. ओके, 7 के टेबल में 21 भी आता है, 56 भी आता है. सिमिलरली P और P में सिर्फ एक P कॉमन आएगा बिकॉज दोनों जगह पे वो सेम टर्म है. और y स्क्वायर और y में दिस इज द लोअर पावर सो y कॉमन आएगा. 7 py इज कॉमन. ब्रैकेट में विल बी लेफ्ट विथ 3. P is already outside, 1y is outside, so 3y minus 7 8s are 56, P is already outside, y is already outside. This is the factorization. Okay, so it's a very simple exercise. You can finish a lot of questions on your own. So I am not going to solve all of them. We'll directly now go to question number 5. जो भी questions हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, make sure you do solve them at home because it's important to practice more and more questions. 5th में हम लोगों को करना यही है. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे वी हैव 3 टर्म्स. इट्स अ ट्राइनोमियल, राइट? सो 8 6 और 10 तीनों का HCF लेना पड़ेगा. ये तीनों एक ही टेबल में आना चाहिए. ऐसा सबसे बड़ा नंबर सिर्फ एक ही है, 2. ओके, तो नंबर्स में द HCF इज 2 और वेरिएबल्स में x क्यूब, x स्क्वायर और x रेज टू 1. सबसे छोटा पावर x रेज टू 1 का है तो दैट इज द कॉमन पार्ट. तो 2x इज द HCF. अभी ब्रैकेट में पीछे क्या बचेगा? In this place 4x square. ओके, 2 4 8 होता है और x क्यूब में से एक x बाहर आया तो x स्क्वायर. सिमिलरली माइनस 2 3 6 and only one x will be left plus 2 5 10. x is already outside. So this is the factorization. Okay, so it's very simple. I hope it is clear. Similarly इसका second one है. यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, इतना ही डिफरेंस है. ठीक है, तो 14mn plus 22m minus 62p. 14 22 62. Okay, what is common here? The common part again is only 2. तीनों सिर्फ 2 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बिकॉज 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा और यहाँ पे 31 आएगा. तीनों प्राइम नंबर्स है, कुछ कॉमन है ही नहीं, राइट? सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही है. फिर बाद में यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे m है ही नहीं. सो तीनों में कॉमन होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक m आउटसाइड. सिमिलरली n भी तीनों जगह पे नहीं है, p भी तीनों जगह पे नहीं है. तो ओनली 2 इज द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स. एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा? 7mn एज इट इज, 11m एज इट इज,
31p as it is. This is the factorization. Okay, we cannot solve it any further. So I hope this concept is clear. It's very simple, something you have done in your previous standards also. सेम इसके जैसा सिक्स्थ वन है. सिक्स्थ के हम लोग दोनों क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एक ही करते हैं. So this is the given question. Same thing you have to do. 18, 24 और 30 तीनों किसके टेबल में आएंगे? सबसे हाईएस्ट नंबर ऐसा 6 है, राइट? 6 के टेबल में 18 भी आएगा, 24 भी आएगा, 30 भी आएगा. And when we go to the variables, p square, p raised to 1, p square. Lowest power is p raised to 1. Similarly, q में lowest power is q raised to 1. तो 6pq is common. ब्रैकेट में आएगा 3 times 1p and 1q is outside. तो यहाँ पे 1p and 1q will be left. Minus 6 4s are 24. p is already outside. q square में से एक q बाहर है, तो यहाँ पे एक आएगा. ओके, प्लस 6 5s are 30. p is outside and q is already outside. So this is the factorization. So I hope by now it is clear what we have done in this exercise. Now let's go to question 7. 6th का second one जो है, you can solve it on your own. 7th one में थोड़ा सा ही difference है, ज़्यादा नहीं है. This is given, but it's quite obvious here. अगर मैं दोनों में कॉमन पार्ट की बात करूं तो ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है. ओके, यहाँ पे भी 2p minus 3q, यहाँ पे भी 2p minus 3q. बट सिर्फ इतना ही कॉमन पार्ट नहीं है. वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर द नंबर्स हियर एंड अदर वेरिएबल्स ऑल्सो. तो 15 और 10 का भी एचसीएफ होगा ना. 15 और 10 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 5. यहाँ पे a और यहाँ पे b है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, बट ये पूरा ब्रैकेट हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2p minus 3q. ओके, तो ये फैक्टर्स हो गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से. ये पीछे क्या बचेगा ब्रैकेट में? 15a में से मैंने 5 बाहर लिया था, तो 3a बचेगा पीछे. ओके, एंड 2p minus 3q तो ऑलरेडी वी हैव टेकन आउटसाइड, तो यहाँ पे फिर से नहीं आएगा वो. सिमिलरली माइनस 10b में से हम लोगों ने 5 कॉमन लिया था, तो 2b पीछे बचेगा. और अगेन 2p minus 3q इज ऑलरेडी आउटसाइड, तो दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन. ओके, सो यू कैन ऑल्सो टेक द एंटायर ब्रैकेट कॉमन. ट्रीट इट लाइक जस्ट एनी अदर वेरिएबल. इसको हम लोग कोई तो एक वेरिएबल के जैसे ले सकते हैं. जैसे ये पूरा ब्रैकेट अगर y है तो यहाँ पे भी y है, तो हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ y को बाहर कॉमन ले लिया. ओके, यू कैन ट्रीट इट लाइक दैट. चलो इसको वापस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स सॉल्व द सेकंड वन ऑल्सो. 7th के सेकंड वन में वी हैव 3a into x square plus y square plus 6b into x square plus y square. Again, take the entire bracket common. We are left with 3a plus 6b only. But think again, 3a और 6b में भी कुछ कॉमन नहीं बचना चाहिए. You have to completely factorize it. ठीक है, तो अगेन 3 और 6 में 3 कॉमन ले सकते हैं ना. वो पहले ही स्टेप में लिया होता तो चलता, जैसे यहाँ पे 5 लिया था, बट सिंस नहीं लिया है, इट डजेंट मैटर, वी कैन इंक्रीज वन मोर स्टेप. 3a और 6b में से मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 बाहर ले लिया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज है. यहाँ पे अभी आ जाएगा a प्लस 2b, बिकॉज 3 हम लोगों ने कॉमन लिया है, तो दोनों टर्म्स को 3 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 में वी हैव 6 into x plus 2y whole cube plus 8 into x plus 2y whole square. अगेन पहले 6 और 8 को देखो. सिर्फ 6 और 8 में हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या ले सकते हैं? 2. ओके, नाउ गो टू दीज टर्म्स. यहाँ पे x plus 2y का होल क्यूब है, यहाँ पे x plus 2y का होल स्क्वायर है, तो लोअर पावर जहां पे है उसको हम लोग बाहर कॉमन लेते हैं. ओके, तो अभी पीछे क्या क्या बचता है, लेट्स सी. 6 में से 2 कॉमन लिया था, तो 3 बचेगा, बट x plus 2y क्यूब है, हम लोगों ने सिर्फ स्क्वायर बाहर लिया है, तो x plus 2y एक पीछे बच जाएगा. ओके, और यहाँ पे 8 में से 2 कॉमन लिया था, तो 4, बट x plus 2y होल स्क्वायर इज ऑलरेडी आउटसाइड, तो सिर्फ 4 ही आएगा यहाँ पे. ठीक है, नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर. फैक्टर्स इसके क्या होंगे, ये 1 2 3 फैक्टर्स हो गए क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए. और ब्रैकेट में हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3x प्लस 6y प्लस 4. इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ेंगे वैसे भी. दैट्स व्हाई आई हैव सिंप्लीफाइड.
ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट वन। सेम ऐसे ही सेकेंड वन करना है। वी हैव 14a minus 3b whole cube minus 21p a minus 3b. Just look at this 14 and 21. We can take 7 common here. p तो यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है तो वो कॉमन नहीं ले सकते, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे नंबर्स में 7 है। दूसरे वेरिएबल्स में ये दो ब्रैकेट्स है, तो यहाँ पे a माइनस थ्री बी रेस टू 1 है, यहाँ पे a माइनस थ्री बी रेस टू 3 है, तो ऑब्वियसली विल टेक दिस कॉमन। करेक्ट, तो एक a माइनस थ्री बी कॉमन ले लिया। अभी पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे 14 में से 7 कॉमन लिया था तो 2, a माइनस थ्री बी क्यूब था बट एक बाहर ले लिया तो अभी स्क्वायर बचा, राइट, माइनस 3p. okay, and this entire bracket we have already taken common, so we'll leave it as it is. now again ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट बचा है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम लोग। फैक्टर्स तो बाहर ले लिए हम लोगों ने 7 और a माइनस थ्री बी, जो थर्ड फैक्टर है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2, ओपन दिस ब्रैकेट, रिमेंबर एक्सपांशंस, a माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू a इंटू बी, तो 6ab प्लस 3b का होल स्क्वायर 9b स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3p. अगेन वी हैवंट स्टिल सिंप्लीफाइड इट कंप्लीटली, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो अंदर अभी, तो वी गेट 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 18b स्क्वायर माइनस 3p. ओके, यू कैन सी चारों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक साथ चारों में होना चाहिए. So this is the complete factorization. Question number 8 is clear. Let's now move on to the last question of the exercise. Question number 9. Question 9 का फर्स्ट वन 8 के जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वहां पे 3 टर्म्स है, तो आई होप यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन. इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन जो है 9th का सेकेंड सब क्वेश्चन, that is also not very different because it has 3 terms. The only problem is साइन का यहाँ पे डिफरेंस है हर जगह पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैन नॉट फैक्टराइज दिस, बिकॉज इफ यू लुक एट द सेकेंड एंड द मिडल टर्म, यहाँ पे ये जो टर्म है, अगर मैं तीनों टर्म्स में से, इन तीनों टर्म्स में से -1 कॉमन ले लू, फर्स्ट टर्म वी आर कीपिंग एज इट इज, ओके, सेकेंड टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन तीनों टर्म्स में से -1 कॉमन लेके बाहर ले रहे हैं, तो ये जो प्लस साइन है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 इसको मल्टीप्लाई होगा, y एज इट इज है, और जब -1 हम लोग कॉमन लेते हैं तो तीनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, इट नाउ बिकम्स पॉजिटिव, सिमिलरली y स्क्वायर बिकम्स पॉजिटिव, z स्क्वायर वाज ऑलरेडी पॉजिटिव सो इट विल बिकम नेगेटिव. Okay, now if you look at the question, this entire bracket is common in the 3 terms, तो हम लोग इसको पूरा कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, पीछे क्या बचेगा, इन दिस प्लेस ओनली एक्स इज लेफ्ट, इन दिस प्लेस माइनस वाई इज लेफ्ट एंड इन दिस प्लेस माइनस जेड इज लेफ्ट. तो ये हो गया हमारा इस फैक्टराइजेशन कंप्लीट. दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन. ओके, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. In this manner, we have finished the first exercise of the chapter. Now let us go to the next part of the chapter, exercise 4.2. Okay, next part of the chapter is factorization by grouping of terms. अब ये क्या होता है, अगर मेरे पास मल्टीपल टर्म्स का कोई algebraic expression है, तो what we can do in that particular algebraic expression is we can group together certain terms. दो के ग्रुप्स बना सकते हैं हम लोग, और ग्रुप्स बना के उन दो के ग्रुप्स में कॉमन फैक्टर हम लोग लेंगे. ठीक है, तो अगर इसका एक एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करें तो इमीडिएटली वी कैन स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 4.2. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन इटसेल्फ. एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वी हैव सपोज दिस algebraic expression एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई. ओके, तो ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स मतलब क्या, हम लोग दो के ग्रुप बना लेते हैं. ओके, और फिर इनको अलग से फैक्टराइज करेंगे और ये दो टर्म्स जो है इनको अलग से फैक्टराइज करेंगे. उससे क्या होता है, लेट्स सी.
सो इफ वी जस्ट लुक एट दीज टू टर्म्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स रेस टू वन है, तो ऑलरेडी ऑब्वियसली एक्स इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वाई का टर्म दोनों जगह पे नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे, तो वो कॉमन आएगा ही नहीं, राइट। सो अभी सिर्फ इन दोनों को फैक्टराइज करना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने बाहर लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स इज कॉमन आउटसाइड, तो ओनली वन एक्स इज लेफ्ट, प्लस वन एक्स वॉज हियर बट इट इज ऑलरेडी आउटसाइड, सो वाई इज लेफ्ट। ये इन दोनों का फैक्टराइजेशन हुआ। When we factorize these two, since there is nothing common here, we can take minus one common. माइनस वन कॉमन तो सब में होता है, राइट, प्लस वन भी सब में कॉमन होता है। इफ वी डू दिस, ब्रैकेट में माइनस वन मैंने कॉमन लिया है, तो दोनों का साइन चेंज होगा, यहाँ पे आएगा x, तो यहाँ पे आएगा प्लस y। सो यू कैन सी दैट समटाइम्स ग्रुपिंग करने से वी गेट द सेम ब्रैकेट्स इन बोथ द प्लेसेस। तो जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, ये ब्रैकेट दोनों जगह पे सेम है ना, इसको अभी इन दोनों टर्म्स में हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इफ आई टेक एक्स प्लस वाई कंप्लीटली कॉमन आउटसाइड, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे ओनली एक्स और यहाँ पे ओनली माइनस वन। सो ये हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट। ओके, सिंस वी आर जस्ट लुकिंग एट एग्जांपल्स, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस फाइव वाई प्लस फाइव जेड, सेम चीज करो, लेट्स जस्ट डू ग्रुपिंग। तो इन दोनों के ग्रुप में व्हाट इज कॉमन, y, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे y माइनस z। ओके, सिमिलरली इन दोनों में वी कैन क्लियरली सी 5 इज कॉमन, बट मुझे ब्रैकेट सेम आना चाहिए ना दोनों जगह पे, इधर प्लस साइन है, तो मैं प्लस 5 नहीं माइनस 5 कॉमन लूंगा। नेगेटिव नंबर जब भी कॉमन लेते हो तो फायदा क्या होता है, ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स आएंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने माइनस 5 यहाँ पे कॉमन लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ y बचा, और यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे भी 5 आउटसाइड है तो z बचा। सो दिस ब्रैकेट इज नाउ कॉमन, सो y माइनस z एंड y माइनस 5, these are the factors. So I hope the grouping method is clear to you. Now there are lot of questions in this exercise, you have to solve all of them by grouping method. Okay, so we will just solve certain fixed questions, we won't solve all the questions. ठीक है, let's start. ये फर्स्ट वन हम लोगों ने किया, नाउ डायरेक्टली हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बिकॉज ऑल द अदर क्वेश्चंस आर सेम, सब में यही करना है, इवन फोर्थ वन में भी कुछ अलग नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन, हाउ विल यू डू द ग्रुपिंग, जस्ट डू इट रैंडमली लाइक दिस, 6xy स्क्वायर और 3xy, पहले इनको देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर्स में क्या आएगा, 3, वेरिएबल्स में x रेस टू 1 x रेस टू 1, तो एक x कॉमन है, y स्क्वायर और y रेस टू 1, तो सिर्फ एक y कॉमन है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे नंबर्स में 2, 3 2 जा 6 होता है, x इज ऑलरेडी आउटसाइड, y स्क्वायर में से एक y बाहर है तो 2y, राइट, माइनस यहाँ पे 3 इज ऑलरेडी आउटसाइड, x इज ऑलरेडी आउटसाइड, y इज ऑलरेडी आउटसाइड, तो सब बाहर ले लिया, तो डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। ओके, तो 3xy इज कॉमन, ब्रैकेट में आया 2y माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10 और 5 में नेगेटिव नंबर कॉमन लेना है, माइनस 5, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 2y, ये साइन चेंज हो जाएगा, और 5 इज ऑलरेडी आउटसाइड, सो यहाँ पे 1 बचेगा। यू कैन सी दिस ब्रैकेट इज सेम दोनों जगह पे। ठीक है, सो इसको भी कॉमन ले लेते हैं। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, 3xy माइनस 5, कंप्लीट। Okay, so nothing really different here, all the questions are same in fact. फोर्थ का सेकेंड वन भी ऐसा ही है, let's solve that also. 3ax minus 6ay minus 8by plus 4bx, ग्रुपिंग कर दो। so 3ax और 6ay, what is common, नंबर्स में 3, वेरिएबल्स में a, that's it। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे ओनली x, बिकॉज 3a इज आउटसाइड, सो सिर्फ x बचा, माइनस यहाँ पे 2, ओनली y, x माइनस 2y, करेक्ट। सिमिलरली इन दोनों में नंबर्स में क्या कॉमन है, वी आर टेकिंग माइनस 4 कॉमन, सो माइनस 4 के साथ वेरिएबल्स में भी अगर चेक करेंगे तो b कॉमन है दोनों जगह पे, लेट्स टेक माइनस 4b कॉमन, इन द ब्रैकेट वी विल बी लेफ्ट विथ यहाँ पे 2y, ओके, बिकॉज दिस इज 4 2 8, राइट, 2y और माइनस 4b इज ऑलरेडी आउटसाइड, यहाँ पे x। तो यू कैन सी दैट दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे,
ओके, यहाँ पे x माइनस टू वाई है, यहाँ पे 2y माइनस एक्स है, तो हाउ विल वी कंप्लीट द फैक्टराइजेशन? इट्स वेरी सिंपल। अगर मुझे दोनों ब्रैकेट्स को सेम बनाना है तो इस वाले ब्रैकेट में दोनों जगह पे साइन चेंज करने पड़ेंगे। x पॉजिटिव चाहिए क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, 2y नेगेटिव चाहिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग साइन चेंज कैसे कर सकते हैं दोनों का? सिंपल है, मैंने बताया भी एक प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर हम लोग कोई नेगेटिव नंबर कॉमन ले ले, दोनों में से 2y और x में से नेगेटिव नंबर कोई कॉमन ले ले तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। बट नेगेटिव नंबर्स में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, -1 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं -1 कॉमन लेके बाहर भेज दूं, वो 4b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइन जो है मिडल वाला ये चेंज हो जाएगा, -1 इंटू -4b, इट विल बिकम पॉजिटिव 4b। करेक्ट? अभी ब्रैकेट में जो दो नंबर्स आएंगे उनके साइन चेंज हो गए, तो x पॉजिटिव होगा, -2y आएगा। नाउ दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम, राइट? सो x माइनस 2y इज कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 3a प्लस 4b। सो ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो दिस इज व्हाट यू डू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं एक बार। वी हैव 1 माइनस a माइनस b प्लस ab। ओके, ग्रुपिंग कर दिया। नाउ फर्स्ट टू टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वी कैन राइट इट एज जस्ट वन कॉमन, ब्रैकेट में 1 माइनस a, राइट? सिमिलरली इन दोनों में b कॉमन है, बट वी टेक माइनस b कॉमन, लेट्स से। तो माइनस b कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 1, पॉजिटिव नंबर था बट नेगेटिव नंबर कॉमन लिया है तो साइन चेंज होगा, b इज ऑलरेडी आउटसाइड, यहाँ पे सिर्फ a बचेगा। सो 1 माइनस a इज कॉमन, we are left with 1 minus b. Okay, so that is question number 5, first one. Clear? Let's solve the second one. Question number 5, second one, we have a into a minus 2b minus c plus 2bc. Okay, now this is not a complete factorization, but अगर इसको factorize करना है तो what we can do here is पहले ब्रैकेट ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई दिस। a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ac और लास्ट में प्लस 2bc। ओके, नाउ आफ्टर ग्रुपिंग them टुगेदर, फर्स्ट टू टर्म्स में वी कैन सी दैट a इज कॉमन, तो वी विल बी लेफ्ट विथ a माइनस 2b। ओके, सिर्फ a ही कॉमन है यहाँ पे और कुछ भी नहीं। सिमिलरली यहाँ पे c कॉमन ले सकते हैं, बट माइनस c कॉमन लेते हैं। व्हाई? बिकॉज यू कैन सी साइन चेंज हो जाएगा, पीछे ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस c कॉमन लिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव a रहेगा बस, और यहाँ पे 2b। नाउ टेक दिस एंटायर ब्रैकेट कॉमन एंड वी आर डन विद द फैक्टराइजेशन। ओके, तो समटाइम्स यू विल फर्स्ट हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन कंप्लीटली, उसको पूरा एक्सपांड करना पड़ सकता है बिफोर यू फैक्टराइज। ओके, so this was an example for that. Done. Let's go to question number 6 now. 6 का फर्स्ट वन क्या है? x स्क्वायर प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। तो वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। डायरेक्टली फैक्टराइज करने से पहले हम लोगों को ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, राइट? पहले एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर। नाउ लेट अस फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग। ओके, तो इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे y बचा। सिमिलरली यहाँ पे y स्क्वायर और y क्यूब है, तो y स्क्वायर कैन बी टेकन कॉमन, राइट? तो वी विल बी लेफ्ट विथ x हियर एंड y क्यूब में से y स्क्वायर गया तो एक y बचेगा। नाउ दिस ब्रैकेट इज कॉमन, x प्लस y एंड x प्लस y स्क्वायर। ओके, सेम इसके जैसा सेकेंड वन भी है। सेकेंड वन में तो हम लोगों को क्लियरली सिर्फ ग्रुपिंग करना है। ओके, सो डायरेक्टली सॉल्व होता है ये। 2a और 4b, ओनली 2 इज कॉमन, विल बी लेफ्ट विथ a माइनस 2b, राइट? सिमिलरली सेकेंड पार्ट में वी कैन टेक माइनस x कॉमन, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और सिंस वी आर टेकिंग माइनस x कॉमन, इधर a बचेगा और यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे सिर्फ 2b बचेगा।
So it's a very simple factorization. This is the answer. Okay. So I hope you have understood. We have solved a lot of questions by now and we have to solve all of them in the same manner. Sixth one हम लोगों ने solve किया है. आगे के बहुत सारे questions same इसी तरीके से solve होंगे. Let's directly go to question number 10 now. Because many questions are there and you have to solve all of them in the same manner. Rather, let's solve ninth one first. थोड़ा सा अलग दिख रहा है. What we have in question 9, AB x square plus y square minus xy a square plus b square. So AB x square plus AB y square. I told you earlier that we will have to separate the terms. First हम लोगों को उसको expand करना पड़ेगा. In factorization करने के लिए we'll first have to expand the terms. Now here you can see that we are multiplying this bracket by negative xy. तो ये माइनस साइन ऐसा ही होता है हमेशा. इससे जब भी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इससे कुछ भी डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होता है, राइट. तो माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर हो गया एंड माइनस इंटू प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर आएगा. ओके. अभी यहाँ पे हम लोग सेम ग्रुप्स नहीं बना सकते. वाई वी कैनॉट मेक द सेम ग्रुप्स? बिकॉज सेम ग्रुप्स तो ऑलरेडी पहले से थे ना, उसी को फैक्टराइज करके ये दोनों आया होगा. तो अगर इनमें कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है तो देयर इज नो यूज इन मेकिंग द सेम ग्रुप्स लाइक दिस. ठीक है, तो थोड़ा सा रीशफल करना पड़ेगा. लेट्स टेक ए बी एक्स स्क्वायर विथ दिस टर्म माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर. ओके, एंड लेट्स टेक ए बी वाई स्क्वायर विथ दिस टर्म. हम लोगों ने ग्रुप्स चेंज कर दिए दोनों के. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. अभी ये दोनों ग्रुप्स हम लोग ले रहे हैं. तो इन द फर्स्ट टू ग्रुप्स वी कैन सी दैट a raised to 1 और a square, a कॉमन है, b कॉमन नहीं है, एंड फॉर x x raised to 1 कैन बी टेकन कॉमन. तो ax कॉमन ले लिया फर्स्ट ग्रुप में. व्हाट डू वी गेट हियर नाउ? एक b बचा और x स्क्वायर में से एक x बाहर गया था तो x बचा, राइट. माइनस सिमिलरली यहाँ पे ऑलरेडी 1x इज आउटसाइड एंड 1a इज ऑल्सो आउटसाइड, तो ओनली ay इज लेफ्ट, bx माइनस ay. ओके, सेकेंड टू ग्रुप्स में b इज कॉमन अलोंग विथ y. ओके, पहले बचेगा ay और यहां पे आएगा माइनस. y इज आउटसाइड, b इज ऑलरेडी आउटसाइड, सो bx. अगेन वी हैव द सेम प्रॉब्लम. दीज टू ब्रैकेट्स आर नॉट सेम बट साइन चेंज करने की जरूरत है. ठीक है, तो सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 दोनों जगह पे कॉमन ले लेंगे. फर्स्ट ब्रैकेट वी आर कीपिंग एज इट इज. इसमें अगर -1 कॉमन ले लिया तो ये बाहर वाला साइन चेंज हो जाएगा. ओके, और ये हो जाएगा माइनस बी वाई. एंड जो पीछे बचेंगे टर्म्स उसमें बी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ए वाई नेगेटिव हो जाएगा. नाउ द टू ब्रैकेट्स आर सेम. सो बी एक्स माइनस ए वाई, दिस इज वन ब्रैकेट, द अदर ब्रैकेट इज ए एक्स माइनस बी वाई. तो समटाइम्स इन सम क्वेश्चंस we will have to change the groups. डायरेक्टली सेम ग्रुप्स लेके आंसर नहीं आता है तो अब कुछ करना नहीं है, वहां पे सिर्फ दूसरा ग्रुप लेके देख लो क्योंकि ज्यादा वेरिएशन तो है नहीं. देयर आर ओनली 2 or 3 डिफरेंट वेज दैट यू कैन अरेंज देम टुगेदर, राइट. सो ग्रुप्स चेंज करके आंसर आ जाता है. सेम ऐसे ही इसका सेकेंड वन भी ट्राई करते हैं. नाइन्थ का सेकेंड वन, वी हैव ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर. अगेन अगर मैं देखूं डायरेक्टली तो कुछ कॉमन है नहीं दोनों में, तो वील हैव टू सिंप्लीफाई देम टू फैक्टराइज इट. तो ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax के 2 इंटू ये दोनों टर्म्स होता है ना, लास्ट में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर. ये फर्स्ट टर्म का फैक्टराइजेशन हुआ. सिमिलरली इसका भी एक्सपांशन करेंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस की जगह यहां पे आएगा माइनस. अगेन वेरिएबल्स तो सेम है ना, ए एक्स बी और वाई, तो -2ax_by आ जाएगा. ओके, और लास्ट टर्म आएगा पॉजिटिव a² y². नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. ये टर्म तो पूरा कैंसिल हो रहा है बिकॉज ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो माइनस होके वो कैंसिल हो गया. रिमेनिंग टर्म्स आर ओनली 4 टर्म्स.
दीज आर द 4 टर्म्स. ओके, सो इन सब में हम लोग करेंगे ग्रुपिंग. बट ग्रुपिंग करते वक्त हम लोगों को क्या क्लियरली दिख रहा है कि ये जो दो टर्म्स है फर्स्ट वाले, देयर इज नथिंग कॉमन हियर. सिमिलरली इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते. वील हैव टू चेंज द ग्रुप्स. ठीक है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ हम लोग बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ग्रुप कर देते हैं, और सिमिलरली बी स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ हम लोग ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को ग्रुप कर देते हैं. नाउ इट बिकम्स वेरी सिंपल. यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है, पीछे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन है, पीछे बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. उसको ऐसे लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, so this entire bracket can now be taken common. The factors are a square plus b square multiplied by x square plus y square. So many different types of questions we have solved here. I hope you have understood all of them. Okay, let's go to question 10 now. Okay, question number 10 का first one देखो, a cube plus ab bracket में 1 minus 2a minus 2b square. Okay, so again before solving it, before factorizing it directly, we'll have to first open this bracket. ये मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ए बी को. ठीक है, अभी ग्रुप्स बनाते हैं. लेट्स ट्राई द एग्जिस्टिंग ग्रुप्स फर्स्ट. तो यहाँ पे ए कॉमन है, वी आर लेफ्ट विथ ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2, और एक बी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, बी रेस टू 1. ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विथ माइनस 2 भी कॉमन लिया है तो साइन चेंज होगा पीछे. ठीक है, तो 2b इसमें से कॉमन ले लिया तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ ए स्क्वायर प्लस 2 और b, एक b बाहर जा चुका है तो ओनली 1b इज लेफ्ट, तो ए स्क्वायर प्लस बी. सो ये वाला ब्रैकेट अभी कॉमन है, एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज a minus 2. ओके, so that is question number 10. एंड क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकेंड सब क्वेश्चन है, उसमें एक हिंट भी दिया है. ओके, sometimes what happens, there is directly something that you can take common from all four terms. तो ग्रुपिंग हम लोग क्यों कर रहे थे अभी तक कि एग्जैक्टली चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन चारों टर्म्स में से हम लोग एक चीज कॉमन ले सकते हैं. 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स हियर, राइट. तो 3 हम लोग पहले ही बाहर ले सकते हैं बिफोर सॉल्विंग व्हाट इज इनसाइड. अगर मैंने 3 बाहर ले लिया तो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस 3 4 12 होता है तो 4x माइनस 4. ओके, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको सेपरेटली फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टू टर्म्स में 1 x रेस टू 1 है और y कॉमन है, तो वी आर लेफ्ट विथ x माइनस 1. ओके, क्योंकि एक्स वाई पूरा बाहर है ना, तो एक्स वाई की जगह 1 बचेगा. सिमिलरली यहाँ पे 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 1 जा 4 होता है. ओके, सो नेक्स्ट ये ब्रैकेट पूरा कॉमन ले लो, x माइनस 1, पीछे बचेगा एक्स वाई प्लस 4. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ 3 बाहर ले लिया, बाकी पूरा सेम था. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. In 11th question we have 6 terms instead of 4, there are 6 terms. तो इसमें करना कुछ नहीं है, सेम चीज करना है, ग्रुप्स बनाना है, बट इस बार 3 ग्रुप्स बनेगा, इतना ही डिफरेंस है. ओके, सो फर्स्ट 2 ग्रुप्स, फिर ये दोनों ग्रुप्स और ये दोनों ग्रुप्स. फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, वी कैन टेक a raised to 1 and b raised to 1 कॉमन. वी विल बी लेफ्ट विथ 1a हियर एंड 1b हियर. ओके, ये दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, यहां पे अगर मैं माइनस एक b और एक c कॉमन ले लू, ओके, तो साइन चेंज होगा. पहले तो यहाँ पे पीछे बचेगा, bc इज ऑलरेडी आउटसाइड तो सिर्फ एक a पीछे बचेगा, ये साइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा. b एंड c इज आउटसाइड, एक b पीछे बचेगा. ओके, यू कैन सी ऑलरेडी दैट द ब्रैकेट्स आर सेम. सिमिलरली लास्ट में भी एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं दोनों में, पीछे बचेगा a प्लस बी. So now this bracket a plus b bracket is same in all 3 terms. तो तीनों में से इसको कॉमन ले लिया, we will be left with ab here minus bc here and plus xy here. Okay, so ये हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट.
सेम 11th वन के जैसा 12th वन भी है, वहां पे भी 3 ग्रुप्स बनेंगे और ऐसे ही एग्जैक्टली इसको सॉल्व करना है। अभी हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. Okay, so question 13 we have x minus 1 minus x minus 1 का whole square plus ax minus a. Okay, now sometimes of course what you can do here is open this bracket and try to solve it, but sometimes कुछ चीजें ऑब्जर्व अगर हम लोग करें तो सीधा सीधा इजीली सॉल्यूशन मिल जाता है. ओके, इफ यू लुक हियर वी हैव x minus 1 हियर एंड ये वाला टर्म ऑलरेडी x minus 1 का होल स्क्वायर है. ठीक है, इसको भी हम लोग सेपरेटली ट्रीट करते हैं. इसमें से अगर मैं a कॉमन ले लूं तो पीछे क्या बचेगा, x minus 1. सो व्हाट वी कैन सी इज x minus 1 ये टर्म तीनों जगह पे है, तो डायरेक्टली इसको ही कॉमन ले लेते हैं बिफोर वी ट्राई टू सॉल्व इट इन एनी अदर वे. ओके, तो अगर मैंने इसको तीनों जगह से कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा, यहां पे सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि x minus 1 इज आउटसाइड ना, माइनस स्क्वायर में से एक x minus 1 बाहर गया है तो एक x minus 1 पीछे बचा. ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं इसको क्योंकि बाहर भी एक माइनस साइन है जो अप्लाई होगा यहां पे बाद में, प्लस a x minus 1 इज ऑलरेडी आउटसाइड तो ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, नाउ ये हमारे फैक्टर्स तो कंप्लीट हो गए, सिर्फ इस ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. 1 माइनस साइन दोनों जगह पे अप्लाई होगा तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस a. ओके, तो फैक्टर्स क्या है बेसिकली x माइनस 1 एंड सेकेंड वाला फैक्टर यहां पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस a एज इट इज. ओके, so I hope you have understood the two exercises that we did today. Okay, दोनों जगह पे फैक्टराइजेशन अलग अलग तरीके से किया था हम लोगों ने. फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में डायरेक्ट फैक्टराइजेशन था बाय टेकिंग HCF फ्रॉम ऑल द गिवन टर्म्स, और यहाँ पे ग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया. ठीक है, सो विल स्टॉप दिस सेशन हियर. इन द नेक्स्ट सेशन विल सी सम मोर थिंग्स इन द चैप्टर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय.